नमस्कार दोस्तों। मैं कुछ आसन आपको करके दिखा रहा हूँ जिसे आप डेली रूटीन में कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करके बताई थी, दिखाई थी। आज उसके बाद जो आसन किए जाएंगे उन आसनों की कुछ वीडियो है। एक वीडियो जो मैं आसन की बना रहा हूँ, आप उसे करें रूटीन में। तो सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन के अगले भाग पर आ जाएं। एड़ी मिली पंजे खुले, दोनों बजाएं शरीर के साथ। पेट अंदर सीना बाहर, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र, दोनों बाहों के बीच में जाते लगबंदी टीका लगाते हैं। सूर्य भगवान का आवाहन इष्ट के रूप में करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उपरांत आप बोलेंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर, हाथ गर्दन सहित पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठ के पीछे रीढ़ पर। मस्तिष्क और रीढ़ के जोड़ सक्रिय हो रहे हैं। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, कमर से निचले भाग से। भुजाएं कानों के साथ लगी हो, कमर सीधी हो। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पेट, नितंब, जंघा पे आई अतिरिक्त चर्बी कम होती है। कमर से निचला भाग लचीला बनता है। श्वास को बाहर निकालते हुए हथेली को आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे और सर को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। रोकें, श्वास सामान्य। भरे श्वास, दाएं पैर पीछे ले जाएं, राइट। गर्दन पीछे, सीना आगे, कमर झुकी हुई। ध्यान स्वादिष्टान चक्र, प्रजनन अंगों के पीछे रीढ़ पर हो। जिगर, तिल्ली, अमाशय, गुर्दे, मूत्रनाल, गर्भाशय, सबके दोष दूर होते हैं, सब में लाभ मिलता है। ध्यान रहे पीछे वाला घुटना थोड़ा सा आसन से उठा हो, आगे वाले पैर की एड़ी आसन पर हो। अब बाएं पैर को भी दाएं पैर के पास ले आए। श्वास को बाहर निकालते हुए ठोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे और एड़ियों को आसन से। ध्यान आपका सहस्रार चक्र, सर के पीछे कपाल पर हो। इससे टांगों के दोष दूर होते हैं, पिंडली की नसों में राहत मिलती है, कंधे कलाई पुष्ट होते हैं, थायराइड पैराथायराइड का स्राव नियंत्रण होता है और मस्तिष्क में शक्ति का संचार पहले से कहीं अधिक होता है। रोकें, श्वास को सामान्य करें। भरे श्वास, कौन बनाए, ढलवा शरीर, टेपर में बॉडी। शरीर का भार दोनों हाथ दोनों पैर के पंजों पर। अष्टांग करेंगे, दोनों घुटने आसन पर, सीना आसन पर, माथा आसन पर। शरीर की टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो, एड़ी पंजे मिले खड़े हो, घुटने आसन पर हो, नितंब उठे हो, सीना आसन पर थोड़ी उठी हो और माथासन पर। श्वास सामान्य। ध्यान अनाहत चक्र, हृदय गढ़ के पीछे रीढ़ पर हो।
हृदय से मस्तिष्क में सीधे रक्त की पूर्ति होती है। मन में समर्पण के भाव जागृत होते हैं। सर उठाएं, श्वास भरें, शरीर को आगे की ओर धकेलें और कोहनियां सीधी कर दें। गर्दन पीछे, सीना आगे, कमर अधिक से अधिक नीचे की ओर झुकी हुई। ध्यान मूलाधार चक्र, गुदाद्वार से 2 अंगुल ऊपर रीढ़ पर हो। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। जितनी गर्दन पीछे जाएगी उतनी कमर हमारी नीचे आएगी। पसलियां, फेफड़े, कंधे, कलाई, सर्वाइकल भाग, सबके दोष दूर हो रहे हैं, सब स्वस्थ हो रहे हैं, रीढ़ लचीली बन रही है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग उठाएंगे। प्रयास करें दोनों घुटने एक साथ उठाएं। फिर एक बार थोड़ी को कंठकुंभ में लगाते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। रोकें, श्वास सामान्य, श्वास भरें, दाएं पैर आगे लाएं, राइट, दोनों हाथों के बीच में। फिर एक बार गर्दन पीछे, सीना आगे, कमर नीचे की ओर झुकी हुई अधिक से अधिक। अब बाएं पैर को भी दाएं पैर के पास ले आए। फिर एक बार प्रयास करेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए हथेलियों को आसन से और सर को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। रोकें, श्वासों को सामान्य होने दें। हाथों को थोड़ा सा आगे लाएं, भुजाएं कानों के साथ। अब श्वास भरते हुए भुजाएं कानों के साथ लगी रहेंगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं आकाश की ओर, कमर सीधी रहेगी। हाथ गर्दन सहित पीछे। नमस्कार की मुद्रा में वापस। विश्राम। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, लेट जाएं। ध्यान रहे सर आपका जहां आप खड़े हुए थे, सर आप वहीं आएगा आपका। सब आसन में विश्राम। हाथों में पैरों में सुविधाजनक फासला, ढीला शरीर, सामान्य श्वास। आंखें और मुख कोमलता से बंद हों। नासिका से, नोज से श्वास लें और छोड़ें। मन की आंखों से, बंद आंखों से किए गए सूर्य नमस्कार के प्रभाव को महसूस करेंगे अपने शरीर पे। श्वासों को सामान्य आने जाने देंगे। बंद आंखों से, मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। श्वास भरते हुए दाएं पैर के पंजे से उंगली, अंगूठे को देखते हुए एक एक अंग को निहारते हुए ऊपर की ओर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए कपाल से बाईं ओर जाएंगे, सभी अंगों को निहारते हुए नीचे की ओर। चेतना में आए, एड़ी पंजे में लाएं, करेंगे नावासन। दोनों हाथ सर की ओर। श्वास भरते हुए पैरों को सर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, हाथों को पैरों से आगे निकालें। सर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। भुजाएं कानों के साथ लगी रहेंगी। कमर के बल डोलन करते रहें।
रोकें, बैठकर विश्राम करेंगे, बैठकर विश्राम। दोनों पैर सामने की ओर, पैरों में सुविधाजनक फासला लगभग कंधे की सीध में हो, कंधे के बराबर फासला। दोनों हाथ कमर के पीछे आसन पर। श्वास से सामान्य, आंखें कोमलता से बंद। बंद आंखों से, मन की आंखों से अभी जो हमने नावासन किया है उसके प्रभाव को महसूस करें, जिससे हमारे अंग प्रभावित हुए हैं उस आसन से। जो जो अंग प्रभावित हुए हैं उसे महसूस करें ठीक होते हुए। आसनों के लाभ बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप बंद आंखों से, आसन करने के बाद आप बंद आंखों से महसूस करें, उन्हीं अंगों पर ध्यान ले जाएं। आप महसूस करेंगे उन अंगों को स्वस्थ होता हुआ। जो प्रभाव में आए आपका ध्यान वहीं जाएगा। आंखें खोलें, करेंगे कमर चक्रासन। पैरों को दाएं बाएं खोल लें। दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे पकड़े। श्वास को बाहर निकालते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़े, बाएं हाथ कमर पर ले आए और अंगूठे को पकड़कर रखेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, लगाएंगे। घुटना ना उठे। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा, दाएं हाथ कमर पर और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। दोहराए इसी क्रिया को, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। रोकें, पैरों को दाएं बाएं रहने दें, श्वासों को सामान्य होने दें। कमर चक्र आसन से कमर का निचले भाग का कड़ापन दूर होता है और आसनों को करने में सहायता होती है, क्योंकि हमारी कमर का कड़ापन दूर होता है, लचीली बन जाती है। एक बार फिर दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए सर को, माथे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। कोई भी आसन, कोई भी क्रिया अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो श्वास को बाहर निकालते हुए करें प्रयास सर को, माथे को आसन से लगाने का। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, पैर सीधे विश्राम। फिर श्वासों को सामान्य होने दें। आंखें कोमलता से बंद। विश्राम कहते ही आपकी आंखें कोमलता से बंद हो जाएं। आपका ध्यान उन्हीं आपके अंगों पर जाएं, उन्हीं जोड़ों पर जाएं जो आसन से प्रभावित हुए हैं। करेंगे वक्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर मोड़ें, पैर का पंजा घुटने की सीध में हो, दाएं हाथ कमर के पीछे आसन पर, बाएं हाथ को दाईं ओर से घुमाते दाएं पैर का पंजा या टखना ग्रिप कर ले, जो आसानी हो जिसे पकड़ने में उसे पकड़ने। और गर्दन को, कंधे को दाईं ओर घुमाएंगे और कोहनी से दाएं पैर के घुटने को बाईं ओर ले जाएंगे। कंधा भी घूमेगा आपका दाईं ओर। श्वास को बाहर निकालते हुए अधिक से अधिक कंधा भी ले जाएं दाईं ओर। आपकी रीढ़ भी, आपकी कमर पे खिंचाव महसूस हो रहा होगा। श्वास सामान्य, रोके, धीरे धीरे वापस, पैर सीधा विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, बाएं पैर मोड़ें, लेफ्ट, बाएं हाथ कमर के पीछे आसन पर,
दाएं हाथ को बाईं ओर से घुमाते हुए बाएं पैर का पंजा या टखना ग्रिप कर लें और श्वास बाहर निकालते हुए सर को कंधे को बाईं ओर ले जाएं। श्वास सामान्य, रोकें। कोहनी से हमारा घुटना दाईं ओर जा रहा है, हमारा कंधा मुख बाईं ओर। धीरे धीरे वापस, पैर सीधा विश्राम। श्वास सामान्य, योग मुद्रा, एड़ी पंजे मिलाएं, पद्मासन लगाएं। दोनों हाथ कमर के पीछे जाके बाएं हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद रहेगी और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे। कोहनियां सीधी रहेंगी। श्वास भरेंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। सर को या माथे को आसन से लगाएंगे, नितंब ना उठें, ऐसा प्रयास करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए करें प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास सामान्य। फिर भरें श्वास, हल्का सा दाईं ओर घूमें और श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं ओर झुकेंगे। नोज को, नासिका को घुट्टे से लगाने का प्रयास करेंगे, दाएं घुट्टे से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, फिर श्वास भरें, हल्का सा बाईं ओर घूमें और श्वास को बाहर निकालते हुए नासिका को बाएं घुटने से लगाएं। श्वास भरते हुए वापस। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। भरें श्वास, ताने शरीर को ऊपर की ओर और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। माथे को, सर को आसन से लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब दाईं ओर श्वास भरें, दाईं ओर घूमें और श्वास को बाहर निकालते हुए नासिका को दाएं घुटने से लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। फिर भरें श्वास, बाईं ओर घूमें और श्वास को बाहर निकालते हुए नासिका को बाएं घुटने से लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, पैर सीधे विश्राम। श्वास से सामान्य। योग मुद्रा जो हमने किया था अभी, आंतों के सुगड़ने पे जो गांठें पड़ जाती हैं वो ठीक होती है, नया खून बनता है, कमर का निचला भाग लचीला बनता है। करेंगे कोणासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पीछे से हाथों का थोड़ा फासला कम करें, मतलब जैसे ऐसे थे या पास थे तो इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार नजदीक ले आएं, थोड़ी दूरी पे ले आएं, अपनी सुविधा के अनुसार कि आपका मध्य भाग आसानी से उठ सके और उसमें आप कुछ समय रुक सकें। तो श्वास भरते हुए मध्य भाग उठाएंगे। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन पीछे की ओर झुका लेंगे, जिनको सर्वाइकल नहीं है वो गर्दन सीधी कर लें या पीछे झुका लें, कैसे भी कर सकते हैं। मध्य भाग ऊपर उठाते हुए पैर की उंगलियों को आसन से लगाएंगे और 30 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। तो भरें श्वास, उठाएं मध्य भाग, लगाएं उंगलियों को आसन से। श्वास सामान्य, आंखें कोमलता से बंद,
मन ही मन गिनती करेंगे 30 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे धीरे वापस विश्राम। ढीला शरीर, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। कौन आसन? सर्वाइकल स्लिप डिस्क के लिए बड़ा लाभकारी। कंधे टांगों के दोष दूर। बंद आंखों से महसूस करें अपने शरीर को स्वस्थ होता हुआ। एड़ी पंजे में लाएं, दाईं और हाथ रखेंगे, पैरों को मोड़ेंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद हो। पीछे से पैर के ऊपर पैर ना चढ़ा हो, पंजे पे पंजा ना चढ़ा हो, केवल आपस में मिले हों। करेंगे मंडूक आसन, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, मुट्ठियां नाभि के ऊपर दाएं बाएं हो, ऊपर नीचे ना हो, जो हमारी नाभि है उसके लेफ्ट राइट में हो। श्वास भरें, ताने शरीर को ऊपर की ओर, और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे, गर्दन उठी रहेगी, नितंब ना उठें। देखें, करें, शुरू करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। फिर एक बार भरें श्वास, ताने शरीर को ऊपर की ओर, और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। श्वासों को सामान्य होने दें, एक राउंड और करेंगे। फिर एक बार भरें श्वास, ताने शरीर ऊपर की ओर, और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की झुकेंगे। ध्यान रहे, इस बार लास्ट राउंड में श्वास भरते हुए आगे की ओर झुकेंगे, उठेंगे, और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। सर को, माथे को आसन से लगा देंगे। जब पूरा सर आपका आसन से लग जाएगा तो सर को उठाएंगे, श्वासों को सामान्य कर लेंगे। शरीर का भार हमारी मुट्ठियों पे होगा। तो देखें और शुरू करें। भरें श्वास, और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। सर को लगाते हैं आसन से। अब सर उठाएं, श्वास से सामान्य कर ले। अब श्वास को रोकना नहीं है, श्वास को सामान्य आने जाने दें। पेट की चर्बी कम, पाचन शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि तीव्र होती है। डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। डायबिटीज कंट्रोल होती है। रुकने का प्रयास करें इसी अवस्था में। घुटने मिले हों, ध्यान रहे आपके घुटने मिले हों, गर्दन उठी हो, नितंब ना उठे हों आपके। चाहे आगे कम झुका जाए, आपके नितंब ना उठे हों, आपके नितंब आपकी एड़ियों पर हों। रुकेंगे इसी अवस्था में। आसनों में ठहराव, आसनों में रुकने का ही लाभ।
जितना अधिक आसनों में आप रुकेंगे उतना अधिक लाभ उठाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, हाथ सीधे घुटनों पर, श्वास से सामान्य, आंखें कोमलता से बंद। श्वासों को सामान्य होने दें। करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों को दाएं बाएं खोलें, घुटनों के बल आ जाएं, घुटनों में कंधे के बराबर फासला हो, आगे से भी और पीछे से भी। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ के दाएं बाएं। ध्यान रहे हाथ कमर पे हों, यहीं से अंगूठे पीछे की ओर जाएंगे, अंगूठे रीढ़ के दाएं बाएं आ जाएंगे और आपस में ऐसे हो जाएंगे। ऊपर की तरफ ना हो, बिल्कुल नीचे हमारा जहां जोड़ है, कमर से निचला भाग और हिप से ऊपर का भाग जो है। अब श्वास भरते हुए कमर से पीछे भाग की तरफ झुकेंगे, कमर से पीछे झुकेंगे श्वास भरते हुए। तो भरें श्वास, जाए कमर से पीछे की ओर धीरे धीरे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास सामान्य। फिर एक बार एक राउंड और करेंगे, भरें श्वास, जाए कमर से पीछे की ओर। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए, श्वासों को सामान्य होने दें। ये 2 आवृत्तियां हुई। ये था अर्धउष्टासन। अब करेंगे उष्टासन। जिनकी कमर लचीली है या हो गई है आसनों से, वो लोग पीछे जाते हुए हथेलियों को एड़ियों पर रखेंगे। उसके बाद हाथ की उंगलियों को पैर की उंगलियों से मिला लेंगे। जिनकी कमर लचीली है, जबरदस्ती नहीं करेंगे बिल्कुल भी इस आसन में, और कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। बाकी लोग इसे, जो हमने अभी 2 राउंड किए थे अर्धउष्टासन के, उसमें आगे पीछे करते रहेंगे। तो भरें श्वास, जाएं कमर से पीछे की ओर। पहले बैलेंस बनाएं, फिर दाएं हाथ एड़ी पर, फिर बायां हाथ एड़ी पर। श्वास सामान्य, आंखें कोमलता से बंद। अब हाथ की उंगलियों को पैर की उंगलियों से मिला लेंगे और मन ही मन 30 तक गिनती करेंगे। वैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब धीरे धीरे पहले दाएं हाथ कमर पर, फिर बाएं हाथ कमर पर लाते हुए वापस आएंगे और वज्रासन में विश्राम। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी। श्वास सामान्य होने दें। श्वास से सामान्य करने के लिए गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अभी जो हमने उष्टासन किया था, उससे हमारे सर्वाइकल, स्लीप डिस्क के दोष दूर होते हैं। बहुत ही लाभकारी है सर्वाइकल और स्लीप डिस्क के लिए। वात, पित्त, कफ
शांत होते हैं, उनमें समन्वय बनता है। श्वासों को सामान्य होने दें। करेंगे शशकासन भाग 1। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजा आकाश की ओर। भुजाएं कानों के साथ लगी हों या कानों के पीछे हों, गर्दन सीधी हो, खींचे ऊपर की ओर श्वास भरते हुए। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। हथेली आसन पर, कोहनी आसन पर घुटने मिले हों और सर भी आसन पर, सर हो, माथा लगे, सर लगे, नितंब ना उठें। श्वास है सामान्य, श्वासों को सामान्य होने दें। भुजाओं को ताने, कानों के साथ लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं आकाश की ओर, खींचे ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से वापस, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास है सामान्य। करेंगे सुप्त वज्रासन। जबरदस्ती नहीं करेंगे इस आसन में भी, जितना संभव हो उतना करेंगे। पीछे से पैरों को खोलें, खाली स्थान में बैठें। दोनों हाथ से दोनों पैरों को, टखने को पकड़ लें, पंजों को पकड़ लें, एड़ी को पकड़ लें, जो संभव हो उसे पकड़ें। और धीरे धीरे पहले दाएं कोहनी आसन पर, फिर बाएं कोहनी आसन पर। फिर बता रहा हूं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना शरीर से संभव हो उतना करेंगे। धीरे धीरे कमर को सीधी करते हैं। दोनों हाथ सर के पीछे ले आए, हाथों का कुशन बना लें, सर के नीचे लगा लें। श्वासों को सामान्य आने जाने दें। टांगों के दोष दूर, कमर के दोष दूर। पाचन शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि तीव्र होती है, फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। इसके निरंतर अभ्यास से महिलाओं में प्रसव पीड़ा नहीं होती, प्रजनन अंग स्ट्रांग होते हैं। हाथों को ताने, आगे की ओर लाएं। दोनों हाथ से भी दोनों पैरों को पकड़ें और कोहनी का सहारा लेते हुए, ध्यान रहे आराम आराम से कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठेंगे। वज्रासन में आ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। अब करेंगे शशकासन भाग 2। आगे से पैरों को खोल लें, दाएं बाएं, खाली स्थान में हाथ की हथेलियां। श्वास को बाहर निकालते हुए हाथों को आगे की ओर खिसकाएंगे। थोड़ी को आसन पर रखेंगे। थोड़ी आसन पर, सीना आसन पर। प्रयास करें पेट भी आसन पर आ जाए। सामने की तरफ देखें। श्वास है सामान्य, श्वासों को सामान्य आने जाने दें।
जो भी हमने सुप्त वज्रासन किया था, जो लोग उस आसन को नहीं कर सकते वो इसे कर लें। टांगों के दोष दूर हो रहे हैं, टांगों का एक एक जोड़ प्रभाव में आ रहा है, थाई की मसल्स में खिंचाव आ रहा है, स्वस्थ हो रही हैं, कमर के दोष दूर हो रहे हैं, शरीर लचीला चुस्तीला फुर्तीला बन रहा है। अब हमारा शरीर खरगोश नुमा आकृति में है। जैसे खरगोश का शरीर लचीला चुस्तीला फुर्तीला होता है, वैसे ही बनता है इस आसन से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को अपनी ओर खिसकाते हुए वापस आएंगे और वज्रासन में विश्राम करेंगे। वज्रासन में विश्राम, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, श्वास सामान्य। अब दाईं ओर हाथ रखते हुए शिथिलासन, दाईं ओर में विश्राम करेंगे। शिथिलासन दाईं ओर, दाएं हाथ दाएं पैर सीधा, बाएं हाथ बाएं पैर मुड़ा हुआ, मुख बाएं हाथ की ओर हो, आंखें कोमलता से बंद। शिथिलासन दाएं ओर में विश्राम करने से थकान दूर होती है, हाई बीपी सामान्य होता है और अनिद्रा का नाश होता है। करेंगे सर्पासन, टेढ़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर पर, उंगली में उंगली फंसाएं, हथेली से हथेली मिलाएं। माथा आसन पर, श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से पैरों को उठाएं और पेट के बल, श्वास भर के पेट के बल दाएं बाएं डोलन करेंगे। शुरू करें। दाईं ओर जाए तो दायां कंधा दबे, बाईं ओर जाए तो बायां कंधा दबे। ध्यान रहे दाएं बाएं जाते हुए घुटने सीधे हो, पंजे तने हो, टांगे आसन से उठी हो। तो करते जाएं डोलन, पेट के बल श्वास भर के डोलन करते जाएं। श्वास लेनी हो तो साइड में लें, जब आपका पेट आसन पर हो, जब श्वास को ना चेंज करें। करें कम से कम 10 राउंड। पेट की चर्बी कम होती है, कंधों की चर्बी कम होती है, नितंब की चर्बी कम होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर लचीला चुस्तीला फुर्तीला सर्प के समान बनता है। सुडौल, शांत, कांतिवान, चेहरे पे लाली, बहुत लाभ सर्पासन के। राउंड पूरा करते हुए धीरे धीरे शिथिलासन बाईं ओर में विश्राम करेंगे। शिथिलासन बाईं ओर, बाएं हाथ बाएं पैर सीधा, दाएं हाथ दाएं पैर मुड़ा हो, मुख आपका दाएं हाथ की ओर हो। शिथिलासन बाईं ओर में विश्राम करने से लो बीपी सामान्य होता है। श्वासों को सामान्य होने दें। करेंगे भुजंगासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ कोहनी से मुड़ी हो, माथा आसन पर हो,
सर उठाएं, श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग उठा दें, मतलब आपकी नाभि आसन पर हो, हल्की सी कौनी उठी हो, गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर, गर्दन पीछे ले जाते हुए आपकी कमर पे, रीढ़ पे खिंचाव महसूस हो कि आप भुजंगासन में है। धीरे धीरे वापस, अभी 2 राउंड और करेंगे। श्वास सामान्य, फिर सर उठाएं और श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग उठा दें, मतलब नाभि आसन पर रहेगी, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। नाभि आपके आसन पर रहेगी, फिर गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएंगे। करें प्रयास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, 1 राउंड और करेंगे। श्वास सामान्य, सर उठाएं और श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग उठा दें। धीरे धीरे वापस, शिथिलासन दाईं ओर, भुजंगासन से हमारी रीढ़ भुजंग के समान लचीली बनती है। सर्वाइकल के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है भुजंगासन। फेफड़ों की दोनों झिल्लियां स्वस्थ होती हैं। श्वासों को सामान्य होने दें, आंखें कोमलता से बंद हो आपकी। करेंगे मकर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं, कोहनियों का स्टैंड बनाएं, कोहनियां मिली हो, अधिक से अधिक सामने की ओर निकली हो, हथेली पे ठोड़ी, जितनी कोहनी मिली होंगी और सामने की ओर निकली होंगी उतना अधिक लाभ मिलेगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब दाएं बाएं पैर चलाएंगे, एक बार दायां, एक बार बायां, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। दाएं बाएं पैर चलाते हुए दायां बायां आपकी एड़ियां आपके नितंब से टकराएं, ऐसा प्रयास करेंगे। करते जाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए एड़ियां नितंब से टकराएंगी और श्वास भरते हुए सीधी होंगी। रोकें, पैरों को मिला लें, श्वासों को सामान्य होने दें। अगर आपके कोहनियां दूर हो गई हैं, खुल गई हैं, तो उन्हें मिला लें। फिर एक बार थोड़ी हथेली पर। अब दोनों पैर चलाएंगे एक साथ, दोनों एक साथ, और प्रयास करेंगे घुटने मिले हों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। घुटने मिला के चलाएंगे तो घुटनों के जो पीड़ा है, घुटनों की जो परेशानी है, उसमें भी राहत मिलती है। तो चलाएं।
प्रयास करें आपकी एड़ियां आपके निथम से टकराएं, प्रयास करेंगे जरूर। कोहनियां ना खुलें, कोहनी मिली हो सामने की ओर अधिक से अधिक निकली हो। रोकें, धीरे धीरे वापस दाईं ओर से करवट लेते हुए, या एक आसन और कर लेते हैं, शिथिल आसन बाईं ओर। बाएं हाथ बाएं पैर सीधा, दाएं हाथ दाएं पैर मुड़ा हुआ, श्वास है सामान्य। अभी जो हमने मकर आसन किया था वो भी हमारा सर्वाइकल के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बड़ा लाभकारी। आप भुजंग आसन कर लें एक दिन मकर आसन कर लें, पाचन शक्ति के लिए बड़ा लाभकारी है, कमर के लिए भी बड़ा लाभकारी है। तो अब करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैर मोड़े, माथा आसन पर, दोनों हाथ से दोनों पैर के टखने ग्रिप करें। ध्यान रहे आपकी चारों उंगलियां और अंगूठा एक सीध में हो। घुटने मिला लें, पहले श्वास को बाहर निकालें, घुटने उठाएं और फिर श्वास भरते हुए आगे से धड़ भी उठा दें और शरीर को ताने धनुष के समान। जब श्वास ना रोकी जाए, श्वास को बाहर निकालें, फिर भरें, फिर ताने। धीरे धीरे वापस दाईं ओर से हाथ निकालते हुए करवट लेते हुए कमर के बल विश्राम करेंगे। कमर के बल विश्राम, श्वास है सामान्य। श्वासों को सामान्य आने जाने दें, आंखें और मुख कोमलता से बंद हो। किसी भी आसन को करने से पहले श्वासों को नॉर्मल होने दिया करें। चढ़ी हुई श्वास पे, भरी हुई श्वास पे कोई आसन ना करें। करेंगे पादोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सर की ओर, हथेली का पिछला भाग आसन पर हो और एड़ियां आसन से 1-2 इंच उठी हो, ऐसा प्रयास करें।
पैर मतलब पैर उठे हुए आपके, टांगे उठी हों, मतलब एड़ियां आसन से उठी हों। अब श्वास भरते हुए दाएं पैर बायां हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर लाएं। श्वास है सामान्य, घुटना सीधा, पंजा तना, धीरे धीरे वापस। एड़ियां उठी हों ऐसा प्रयास करें, उठी रहें एड़ियां। अब श्वास भरते हुए बाएं पैर दाएं हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर लाएं। श्वास है सामान्य, धीरे धीरे वापस। प्रयास करें एड़ियां आसन से उठी रहें। अब श्वास भरते हुए दोनों पैर दोनों हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर लाएं। श्वास है सामान्य, कंधे आसन पर, घुटने सीधे, पंजे तने, हाथ और पैर की उंगलियां आपस में मिली हों, आकाश की ओर तनी हों। हाथ और पैर की मांसपेशियों के दोष दूर, पाचन शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि तीव्र होती है, नाभि के दोष दूर होते हैं, नाभि अपने स्थान पे आती है। श्वासों को सामान्य आने जाने दें। हाथों को आगे ले आए, आसन पर जमा दें, हथेली के ऊपर पृथ्वी की ओर। अब दाएं बायां पैर चलाएंगे ऊपर नीचे, एक बार दायां नीचे तो बायां ऊपर, एक बार बायां नीचे तो दायां ऊपर। चलाएं, घुटना सीधा, पंजा तना हो। पेट की चर्बी के लिए बहुत ही लाभकारी। करते जाएं। रोकें, आकाश की ओर लाकर रोकें। श्वास है सामान्य, अब दोनों पैर एक साथ चलाएंगे ऊपर नीचे। करते जाएं, प्रयास करें घुटने सीधे हों, पंजे तने हों। आकाश की ओर लाकर रोकें। श्वासों को सामान्य होने दें। पैरों को थोड़ा नीचे लाएं, करीब 60 डिग्री पे लाकर रोकें और 10 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस विश्राम। ढीला शरीर, सामान्य श्वास। श्वासों को सामान्य आने जाने दें। आंखें और मुख कोमलता से बंद हों। नासिका से श्वास लें और छोड़ें।
चेतना में आए, करेंगे पवन मुक्त आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर मोड़ें, एड़ी को या टखने को नितंब से लगाएं, दोनों हाथ से दाएं पैर का घुटना ग्रिप करें, मतलब उंगली फंसा ले, घुटने के नीचे लगा ले, और श्वास भरें और जंघा से थाई से अपने पेट को दबाएं। गर्दन आसन पर रहेगी, सर आसन पर रहेगा। नीचे वाला पैर जो बायां पैर है हल्का सा उठा लें आसन से। श्वास को बाहर निकालते हुए नोज को घुटने से लगाएं, नासिका को। श्वास सामान्य, रुक ऐसी अवस्था में श्वास भरते हुए पहले सर को आसन पर रखें, फिर पैर सीधा कर लें। श्वास सामान्य, एड़ी पंजे मिलाएं, बाएं पैर मोड़ें, एड़ी को टखने को नितंब से लगाएं, दोनों हाथ से बाएं पैर का घुटना ग्रिप करें, दाएं पैर हल्का सा आसन से उठा लें और भरें श्वास। दबाएं पेट को बाएं पैर की जंघा से। श्वास को बाहर निकालते हुए करें प्रयास नासिका को घुटने से लगाने का। श्वास है सामान्य, धीरे धीरे श्वास भरते पहले सर को आसन पर रखें, फिर पैर सीधा कर लें। श्वास है सामान्य, एड़ी पंजे मिलाएं। अब दोनों पैर मोड़ें, एड़ियों को या टखने को नितंब से लगाएं, पकड़ के लगा लें, घुटने मिले हों। दोनों हाथ से दोनों पैर के घुटने ग्रिप करें। भरें श्वास, दबाएं पेट को जंघा से, दबाएं दोनों पैर के जंघाओं से। अब श्वास को बाहर निकालते हुए नोज को नासिका को घुटनों के बीच ले जाएंगे और शरीर की छोटी से छोटी आकृति बनाएंगे। तो श्वास को बाहर निकालते हुए करें प्रयास। श्वास है सामान्य, आप चाहें तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जैसे आपका संभव हो उस हिसाब से आप अपने पैरों को घुटनों को ग्रिप कर सकते हैं। क्योंकि कपड़े कुछ ऐसे हैं, कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि उनमें चिकनापन ज़्यादा होता है, सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, तो हाथ स्लिप होते हैं। आप कैसे भी पकड़ सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी अपने आप को पकड़ सकते हैं। ये इससे भी हमारा पवन मुक्त आसन बड़े अच्छे से हो रहा है। श्वास सामान्य, पेट की चर्बी कम होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि तीव्र होती है, गैस एसिडिटी की समस्या समाप्त होती है और पीठ की मांसपेशियों में जो एक्स्ट्रा चर्बी आ जाती है वो भी दूर होती है, वो भी निकलती है, वो भी जाती है। 30 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। मन ही मन गिनती कर सकते हैं, वैसे इसमें मैं गिनती कर रहा हूं, आप रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये मेरे पूरे बाजू के कपड़े हैं, स्लिप हो रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। करें प्रयास आखिरी सेकंड में नोज को घुटनों के बीच ले जाने का, शरीर को छोटी से छोटी आकृति बना दे। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए पहले सर को आसन पर रखें, फिर पैर सीधा कर लें। श्वास है सामान्य है। हाथों में पैरों में सुविधाजनक फासला हो। ढीला शरीर हो, सामान्य श्वास हो। श्वासों को नॉर्मल आने जाने दें, सामान्य आने जाने दें। गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। भरी श्वास पे, चढ़ी हुई सांस पे कोई आसन ना करें। आज इतना ही करेंगे। कल एक वीडियो और बनाऊंगा जो हमारे आसन छूट गए हैं, जो रह गए हैं, उस वीडियो में उन आसनों को शामिल कर लेंगे। कभी इस वीडियो से आपने आसन कर लिए, कभी उस वीडियो से कर लिए, तो सब आसन में विश्राम करेंगे, सब आसन में आ जाएंगे। ढीला शरीर, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद हों। मन की आंखों से, बंद आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करते रहें, निरीक्षण करते रहें। मन की आंखों से निहारते रहें अपने शरीर के अंगों को। श्वास भरते हुए दाएं पैर के अंगूठे को, उंगली को देखें। दाएं पैर का तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, जंगा के जोड़, कूला, कंधा। दाएं हाथ को देखें, नीचे से ऊपर तक पूरे दाएं हाथ को निहारें। कपाल पे जाएं, कपाल पे निहारें। ये कार्य अपने, ये क्रिया अपने श्वास भरते हुए नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए आना है, बंद आंखों से। और श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं ओर के हिस्से को देखेंगे। बाईं ओर का कंधा, बाईं ओर की भुजा, बाईं ओर का कूला, जंगा के जोड़, जंगा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा। श्वास भरते हुए नीचे से ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर, दूसरी ओर। तो निहारते जाएं, करते जाएं, श्वास को सामान्य करते जाएं।
चेतना में आए, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लेंगे और धीरे धीरे उठकर बैठेंगे, उठकर बैठेंगे। बैठकर विश्राम की स्थिति। आंखें को मंदा से बंद रखें, धीरे धीरे आंखों को खोलें। करेंगे सिंहासन और हंसी आसन। पद्मासन लगाएं, या जिनसे पद्मासन नहीं लगता वो पैरों को पीछे की ओर खोल लें। देखें, ये ऐसे भी कर सकते हैं जिनके पद्मासन नहीं लगते या जिनको पैरों में घुटनों में परेशानी है, तो पद्मासन लगाएं। आगे की ओर झुकें, हाथ की उंगलियों का रुख घुटनों की ओर हो, हथेलियां आपस में मिली हों, मतलब मिले हों आपस में हाथ। कमर अधिक से अधिक नीचे की ओर झुकी हो, गर्दन उठी हो, जीवा बाहर, दृष्टि आपकी नोज पर, आपकी जीभ अधिक से अधिक बाहर हो, अधिक से अधिक जीभ आपकी बाहर हो। और गले से मधुर घर्षण करना है, आवाज नहीं निकालनी, घर्षण करना है गले से अंदर की ओर से। तो शुरू करेंगे। धीरे धीरे वापस गले को सहला लें। आए हुए अमृत रस, पीयूष रस को निकल जाएं। सिंहासन से गले के रोग दूर होते हैं, हकलाना, तुतलाना और भी गले के जितने रोग होते हैं, बहुत रोग हैं। जब आप, जैसे मैंने बताया, कोई भी आसन, कोई भी क्रिया करेंगे तो आप अपने उस प्रभावित भाग पर ध्यान ले जाएं। आपका प्रभावित भाग खुद आपको महसूस कराएगा, महसूस करेंगे आप कि वही भाग आपका स्वस्थ हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो करेंगे हंसी आसन, आसनों का अंतिम आसन हंसी आसन, जिसकी आज के समय में सभी को बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है। हम वैसे तो पूरा दिन आजकल लोग हंस नहीं पाते, पहले का समय अलग था, चार मित्र मिलते थे, हंसी मजाक होती थी। अब तो सब ऑनलाइन ही रह गए। तो मधुर मस्ती भरी हंसी हंसेंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे। तो शुरू करेंगे। एक बार और। शांत, धन्यवाद। तो आप प्रयास करें आसनों को, अगर आप नहीं कहीं केंद्र जा पाते तो आप घर पे ही आसनों को इस वीडियो के द्वारा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।